मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में धूप तप रही थी। जिंदगी एक गैम्बल थी और राजू, श्याम और बबू भैया फिर से गेम में वापस आ गए थे। उनका पिछला स्ट्रीम फेल हो गया था, जिसके बाद उनके पास खाली जेब और उदास चेहरे रह गए थे। अरे इस बार एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए, बबू भैया ने अपना सिग्नेचर रेड स्कार्फ एडजस्ट करते हुए बोला। और कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन भैया हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? श्याम जो हमेशा नर्वस रहता था अपने हाथ मसालने लगा। चिंता मत कर श्याम, मुझे लग रहा है हमारी किस्मत बदलने वाली है। राजू जो तीनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद था, या कम से कम वो ऐसा सोचता था, मुस्कुरा दिया। उन्हें क्या पता था, किस्मत उनके लिए एक फनी सरप्राइज लेकर आ रही है। बबू भैया के कोट की जेब में एक पुराना मैप छुपा हुआ था, जिसमें उनकी किस्मत का राज था। यह मैप उनके एक्सेंट्रिक ग्रैंडफादर, एक नोटोरियस स्मगलर की निशानी थी, जिसे रिडल्स और हिडन ट्रेजर्स का शौक था। बबू भैया को यह मैप तब मिला जब वो अपना लकी लाइटर ढूंढ रहा था। क्या यह उनकी प्रेयर्स का आंसर हो सकता है? मैप उन्हें मुंबई के सबसे पुराने हिस्से में एक पुरानी हवेली में ले गया। यह एक स्पूकी मैंशन थी, जिसके बारे में कई कहानियां थी। लोग कहते थे कि एक अमीर बिजनेसमैन ने अपना खजाना इस हवेली की डीवरोन में छुपा दिया था और फिर वो मिस्टीरियसली गायब हो गया था। जैसे जैसे वो क्रिप्टिक क्लूज को समझते और कॉबवेब फिल्ड कॉरिडोर से गुजारते, उनके सीने में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। हर कमरा उन्हें खजाने के करीब ले जा रहा था, या कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। एक कमरे में उन्हें एक सीक्रेट पैसेज मिला और दूसरे में एंटीक स्वॉर्ड्स का कलेक्शन। ये तो कमाल है। श्याम की आंखें चमक रही थी। इतना खुश मत हो श्याम, यह सब बेकर भी हो सकता है। राजू जो हमेशा डाउट करता था, कॉशियस रहा। उनका सर्च आसान नहीं था। उन्हें बूबी ट्रैप्स का सामना करना पड़ा, जिसे वो सूट और फीदर से ढांक गए। उन्होंने चमगदादों को भूत समझकर भाग भी लगाए। इन सब के बावजूद अमीर बनने के सपने ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी और उनकी हंसी हवेली के खाली हल्स में गूंजती रही। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तीनों नोटोरियस डॉन गुगू भाई के रेडार पर आ गए। छुपे हुए खजाने की खबर दोनों तक पहुंच गई थी और वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ा था। उसकी मेनेसिंग प्रेजेंस किसी की भी स्पिने में चिल्स भेज सकती थी। तुम तीनों सकते हो कि मुझे छल सकते हो, देखते हैं। गुगू भाई की आवाज में मेनेस था जब वो तीनों के सामने आया। राजू, श्याम और बबू भैया जानते थे कि उन्हें जल्दी सोचना होगा। भाया हुमैन यहां से निकालना होगा अभी। लेकिन कैसे? उसके आदमी हर जगह है। मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। अपनी अकलमंदी और किस्मत से वो गुगू भाई को छलकर मुंबई की गलियों में भाग निकले। गुगू भाई गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया और बदला लेने की कसम खाए। यह खत्म नहीं हुआ, सुन रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तीनों की हंसी भीड़ में गायब हो गई और इस क्लोज कॉल के बावजूद उनका जोश हाई था। गुगू भाई के टेम्परेरली गायब होने के बाद तीनों एक क्रॉस रोड्स पर थे। उनका एडवेंचर उन्हें करीब ले आया था और वो जानते थे कि उन्हें इस नई बॉन्ड का पूरा फायदा उठाना होगा। तो तुम तीनों सोचते हो कि ऐसे ही अंदर घुसकर खजाना ढूंढ लोगे? मेरी मदद के बिना नहीं। अनु मलिक की एंट्री, एक क्विर्की और ओवर कॉन्फिडेंट डिटेक्टिव जो खुद को शेरलॉक होल्म्स समझता था। उसके आने से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। और तुम्हें क्या लगता है कि हुमैन तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्योंकि मेरे प्यारे राजू, मेरे पास पजल का लास्ट पीस है। अनु मलिक की अनएक्सपेक्टेड मदद से तीनों में नई उम्मीद जागी। साथ में वो अपने जर्नी के आखिरी पड़ाव पर निकल पड़े। जो भी चैलेंजेस आए उनका सामना करने के लिए तैयार। शायद इस बार हुमैन सखमेन सोना मिल जाएगा, या कम से कम कुछ ऐसा मिले जो इस सारी तकलीफ के लायक हो। और इस तरह उम्मीद से भरे दिल और मप लेकर राजू, श्याम, बबू भैया और उनका नया दोस्त अनु मलिक एक नए एडवेंचर पर निकाल पड़े, अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार।